हेलो दोस्तों, नमस्कार। रॉयल इन्वेस्टर इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में देखा हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में और उससे जुड़े कुछ स्टॉक्स के बारे में। और ईवी का बिजनेस मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड है। कुछ लोग तो गाड़ियों में ईवी ही फ्यूचर है ऐसा ही बोल रहे हैं। तो ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अभी हम इस वीडियो में ऐसे ही दूसरे एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के बारे में जानने वाले हैं और उससे जुड़े कुछ स्टॉक्स हम देखने वाले हैं। तो वो कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो फ्यूचर ओरिएंटेड होने वाला है, तो वो है दोस्तों डिफेंस सेक्टर। और यह सेक्टर दोस्तों देश की सुरक्षा और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और डिफेंस सेक्टर में नई टेक्नोलॉजीज, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स, वॉरशिप्स और एक्सप्लोसिव्स, इनका डेवलपमेंट होता है। और इन सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज भारत की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करती है। और डिफेंस सेक्टर की बढ़ती संभावना देश के आधुनिक प्लान्स और बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है। तो इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके हम अपने देश की सुरक्षा और अपने फाइनेंशियल गोल को साथ साथ पूरा कर सकते हैं। और अभी डिफेंस सेक्टर की ओर भारत सरकार भी ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रही है। आत्मनिर्भर भारत का नारा ऑलरेडी लग चुका है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूं जो कि डिफेंस सेक्टर से रिलेट करते हैं। तो पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि कोई भी स्टॉक बाइंग या सेलिंग से रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी स्टॉक्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं वो सिर्फ स्टडी पर्पज से और एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से रखने वाला हूं। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो पहली कंपनी है दोस्तों जो मिसाइल्स और मिसाइल सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसका नाम है भारत डायनेमिक लिमिटेड, BDL। और ये एक गवर्नमेंट कंपनी है दोस्तों। और इस कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स देखने पर 2022 के फाइनेंशियल ईयर में इसका टोटल सेल्स रेवेन्यू 4,500 करोड़ था। और इस कंपनी का फोकस स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल मिसाइल्स, अंडर वाटर वेपन्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट इनके ऊपर है। यह कंपनी अपने एडवांस फैसिलिटीज और एक्सपीरियंस्ड वर्कफोर्स के साथ देश की स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी नीड्स को पूरा करने में सक्षम है। कंपनी का मार्केट कैप है 22,600 करोड़, करंट प्राइस चल रहा है 1200 के आसपास और स्टॉक का पीई है 64.2। और दोस्तों इसने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को पैसा डबल करके दिया है। और अगर प्रमोटर होल्डिंग देखें तो बहुत ही अच्छी प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है। 74% शेयर्स हैं प्रमोटर्स के पास और DIS ने भी अच्छे खासे स्टेक्स अपने पास रखे हुए हैं 14%। बाकी लगभग 3% के आसपास या FIS के पास हैं। तो डिफेंस सेक्टर से रिलेट करने वाली ये कंपनी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। तो इसके बारे में भी आप विचार कर सकते हो और इसे अपने स्टडी लिस्ट में ऐड कर सकते हो। दूसरी कंपनी हम देखने वाले हैं दोस्तों जो भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी है और वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों हेलीकॉप्टर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, ट्रेनर्स और अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसके फाइनेंशियल ईयर को देखने पर 2022 के फाइनेंशियल ईयर में HAL की टोटल सेल्स रेवेन्यू 22,000 करोड़ रुपीस थी। कंपनी के ऑर्डर बुक में भी स्ट्रांग विजिबिलिटी है जो इसकी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को बहुत अच्छा बनाती है। इसका करंट प्राइस 3,900 पे चल रहा है। और इस कंपनी ने दोस्तों पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 450% के रिटर्न कमा के दिए हैं। और इस कंपनी का मार्केट कैप है दोस्तों 1,30,000 करोड़ रुपए। तो बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है ये दोस्तों। और ये भी दोस्तों ये एक सरकारी कंपनी है, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। और स्टॉक के पीई के हिसाब से हमें ये स्टॉक सस्ता नजर आ रहा है। स्टॉक का पीई रेशियो है 22। पीई रेशियो दोस्तों स्टॉक के प्राइस को कंपनी के अर्निंग से रिलेट करता है और इन्वेस्टर्स को बताता है कि कितना पैसा खर्च करके हम 1 रुपए के कमाई की उम्मीद रख सकते हैं। ये होता है दोस्तों पीई रेशियो। अगर आपको पीई रेशियो के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। स्टॉक का ROCE है 30%, ROE है 27.2%। अभी ये ROCE मतलब क्या, ROE मतलब क्या, ये छोटी छोटी चीजें भी अगर आपको पता नहीं होगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। तो लगभग 72% शेयर्स प्रमोटर के पास हैं। प्रमोटर मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट की कंपनी है दोस्तों, तो इनके शेयर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर होते हैं। बाकी FIS और DIS के पास भी अच्छे स्टेक्स हमें देखने को मिल रहे हैं और पब्लिक के पास 5.5%। तो HAL ये भी एक बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों और इसको भी आप अपनी स्टडी में जरूर ऐड कर लेना। नेक्स्ट तीसरी कंपनी है दोस्तों सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों यह कंपनी डिफेंस, एक्सप्लोसिव और ब्लास्टिंग सोल्यूशन मैन्युफैक्चरिंग करती है। और सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड का फोकस सेफ्टी, क्वालिटी और इनोवेशन पर है। और इसकी स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस मीनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स को भी शामिल करता है। दोस्तों इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में 210% की रिटर्न कमा कर दिए हैं। और 232,000 करोड़ का मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। और ये कंपनी 3,500 के करंट प्राइस पे ट्रेड कर रही है। और इस स्टॉक ने 4,500 रुपये का हाई बनाया था, तो अभी 1,000 रुपये के डिस्काउंट पे हमें मिल रही है, ऐसा भी हम इसे बोल सकते हैं। बट ये कोई बाइंग या सेलिंग से रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। ऐसा दोस्तों बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि लोग वीडियो देखते हैं और ब्लाइंडली जाके निवेश करते हैं। स्टॉक का पीई रेशियो है 42.5, तो ये भी डिसेंट नजर आ रहा है। और स्टॉक का ROCE है 36% और ROE है 33.4%। और दोस्तों सेल्स ग्रोथ 5 साल की बहुत ही अच्छी नजर आ रही है, 29.3%। लगभग 30% के आसपास की सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों में कंपनी ने की है। और इस कंपनी के 73% शेयर्स प्रमोटर्स के पास हैं।
और FIIs के पास 6% के आसपास और DIIs के पास 15% शेयर्स मौजूद हैं। बाकी पब्लिक के पास 6% हैं। तो सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के बारे में भी आप विचार कर सकते हो। देन चौथी और लास्ट कंपनी है दोस्तों मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। और दोस्तों इस कंपनी ने तो पिछले 6 मंथ में ही अपने इन्वेस्टर्स को पैसा डबल करके दिया है। अभी आने वाले समय में अगर ये स्टॉक गिरता है तो आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अभी तो ये स्टॉक रॉकेट बन चुका है, बट फ्यूचर में इससे भी ऊपर जा सकता है। बट ये भी बात ध्यान में रखें कि ये एक मिड कैप कंपनी है, तो इसमें रिस्क भी ऐड होता है। और ये कंपनी दोस्तों शिप बिल्डिंग सेक्टर से रिलेट करती है, नाम से ही आपको पता चल गया होगा। जो अपने इन्वेस्टर्स को 1.1% का डिविडेंड भी देती है, तो ये कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है। और दोस्तों ये इंडिया की लीडिंग शिप बिल्डिंग कंपनी है। स्टॉक का करंट प्राइस 1590 पे है। और दोस्तों आज के दिन ये स्टॉक 10% भागा है। आज तारीख है 11 जुलाई। स्टॉक का पीई लगभग 30 के आसपास है और स्टॉक का ROCE है 38.2% और ROE है 28.6%। तो इन 4 डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में आप विचार कर सकते हो। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स होंगे या आपको कुछ अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट में जरूर बताओ। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।